एज ए रिलेशनशिप कोच मैं काफ़ी लोगों से बात करता हूँ। अब कुछ लोगों का अपने पार्टनर के बारे में ऐसा कहना होता है कि सर हमारे लिए ये बिल्कुल मुमकिन ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम उस इंसान को भूल पाए या उस इंसान के बिना रह पाए। तब सोचने वाली बात ये होती है कि उनके लिए उनकी गर्लफ्रेंड या उनका बॉयफ्रेंड इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट कैसे बन गया उनकी लाइफ में कि वो सोच भी नहीं पाते उनके बिना रहने के बारे में। तो मैं उनको क्वेश्चन करता हूँ, क्योंकि ये कोई 2-5 लोगों की बात नहीं, ऐसा बहुत सारे लोग बताते कि क्यों उनका पार्टनर उनके लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। आज के वीडियो में भी मैं आपको ऐसी चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि कैसे कोई इंसान किसी की लाइफ में इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उसके बाद वो सोच भी नहीं सकते उस इंसान के आगे, उस इंसान के बिना लाइफ के बारे में। तो लोग बताते हैं कि उन्होंने अपने पार्टनर के लिए उतना कुछ किया जो उसने कभी किसी और के लिए नहीं किया। कुछ लोगों का तो ऐसा कहना होता है कि मैं पहले उनके बारे में सोचता हूँ, बाद में अपने बारे में सोचता हूँ। जो चीज़ें मैंने लाइफ में अपने लिए नहीं की, अपने लिए नहीं खरीदी, वो सारी चीज़ें मैंने अपने गर्लफ्रेंड के लिए, अपने बॉयफ्रेंड के लिए करी। और इस तरह से हमने अपनी लाइफ में उनके लिए इतना सब कुछ किया और इतने टाइम के लिए किया कि वो हमारे लिए ना अब इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन गए कि उनके बिना हम अपनी लाइफ को सोच भी नहीं पाते। और मैं अपने वीडियोस में हमेशा आपको बताता हूँ कि इस तरह का इन्वेस्टमेंट जो इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में है, वो आपके लिए जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा, टाइम, इमोशन और मोस्ट इम्पोर्टेंट है एफर्ट, क्योंकि मोस्ट ऑफ रिलेशनशिप में टाइम और इमोशंस तो होते हैं। एंड एक चीज़ कि देखो, आप किसी भी इंसान से कितना भी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट क्यों ना करवा लो, पर फिर भी आप उनको इमोशनली सेटिस्फाइड कर देते हो या उनको इतना ज़्यादा इरिटेट कर देते हो, तो कितना भी उनका इन्वेस्टमेंट होगा फिर भी वो इंसान आपको भूल सकता है। पर ये गलतियां नहीं करोगे एंड वो इंसान आपकी लाइफ में, आपके रिलेशनशिप में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करेगा। कोई शक नहीं, कोई डाउट नहीं है कि उस इंसान के लिए आप बहुत ही ज़्यादा वैल्यू रखने वाले और मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन होंगे उनकी लाइफ में। तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि आप अपने पार्टनर से अपने लिए जितना इन्वेस्टमेंट कराओगे लॉन्ग टर्म में रिलेशनशिप में, आपके पार्टनर की नज़रों में आपकी वैल्यू उतना ज़्यादा बढ़ जाएगी। मैं कई बार लोगों की रिलेशनशिप की स्टोरियाँ सुन के बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें पकड़ता हूँ और कई बार, एक बार नहीं, मैंने कई बार लोगों के खुद से मुँह से ये सुना है कि जब मैं रिलेशनशिप में स्टार्ट में गया था या गई थी तो मैं सीरियस नहीं था, जस्ट ऐसे ही। और कई लोगों के रिलेशन जस्ट सीरियस चीज़ों से स्टार्ट नहीं होते हैं, जस्ट ऐसे ही उन्होंने स्टार्ट किया। लेकिन धीरे 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 क्या होता गया कि मैं सीरियस होता गया उस रिलेशनशिप में। अब मैं आपको बता दूं कि धीरे धीरे वो सीरियस क्यों होते गए, क्योंकि जाने अनजाने में सामने वाले इंसान ने या इन्होंने, मज़ा आ रहा था, जस्ट इंजॉय कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट करते गए। जितना एफर्ट लगाते गए ये भाई साहब, उतना उनके लिए रिलेशन और वो पर्सन सीरियस बन गए। तो हमेशा मैं अपने वीडियोस में कहता हूँ कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एकदम से नहीं, लेकिन जितना हो सके धीरे 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 आपके पार्टनर को आप में इन्वेस्ट कराओ। जब मैं ऐसी बातें कहता हूँ तो हमेशा मैं कमेंट में कई बार देखता हूँ कि लोग मुझसे पूछते हैं कि चलो इन्वेस्टमेंट कराओ, ये चीज़ें तो सही है कि हाँ हम इम्पोर्टेंट बनेंगे, लेकिन हमें ये समझ में नहीं आता कि इन्वेस्टमेंट कैसे कराए, क्या तरीके होते हैं, किस तरह से इन्वेस्टमेंट कराए, क्या चीज़ें करानी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करानी चाहिए। ऐसे कराने के लिए तो बहुत कुछ होता है और कभी तो समझ में नहीं आता कि एग्जैक्टली क्या करवाना है। देखो, अब इसमें चीज़ें ये कि मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा, मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा कि आप क्या क्या कर सकते हो। पर क्या हो सकता है कि हर रिलेशनशिप में हो सकता है कि वो एग्जाम्पल सूटेबल ना हो और कुछ रिलेशन के लिए हो सकता है कि हो, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो मैं एग्जांपल बताऊंगा इतनी चीज़ें हो सकती, अनलिमिटेड चीज़ें हो सकती, अनलिमिटेड वे से आप अपने पार्टनर को अपने रिलेशन में इन्वेस्टमेंट करा सकते हो। तो जस्ट अपना लॉजिक भी साथ में आपको ऐड करना है, जस्ट मेरे एग्जांपल से मत रुक जाना, उससे आगे भी सोचना और हमेशा ट्राई करना कि जहाँ पर जैसे भी आपको मौका मिले आपको इन्वेस्ट कराना है, क्योंकि जितना इन्वेस्ट करेगा आपका पार्टनर उनके लिए मेंटली आप उतने ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बनेंगे। तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे जो मैक्सिमम हर किसी के रिलेशंस में सूटेबल होने की पॉसिबिलिटी होती है। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट, ऐसा ट्राई करो कि इंसान का उसकी लाइफ में जो भी काम है
एंड हर इंसान के लिए उसका काम, उसका वर्क इम्पोर्टेंट होता है। और चीज़ें ये करनी है कि वो अपने काम को अवॉइड करके, मतलब अपने काम को जो प्रायोरिटी दे रहा है उस काम को अवॉइड करके या तो आपसे बात करे या आपसे मिलना है, मतलब आपके लिए, आपके साथ बात करने के लिए, मिलने के लिए वो अपने काम को अवॉइड करे। और ये तो हर किसी ने जो ये कहता है ना कि मैंने उसके लिए बहुत कुछ किया, नहीं, उन्होंने अपने काम को छोड़ के उनके लिए चीज़ें करी है, नो डाउट। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो कि वो आपके लिए इन्वेस्टमेंट क्यों करेगा। जब उनका इंटरेस्ट होता है आप में, जब वो आपके साथ बात करना पसंद करते हैं, जब हर चीज़ आपके लिए वो इंजॉय करते, तब उन चीज़ों के लिए वो आपके लिए इन्वेस्ट करेगा। लेकिन जो इंसान आपके लिए बहुत बुरी तरह से इरिटेट हो गया, जिनका इंटरेस्ट ही आप में ख़त्म हो गया, वो आपको मना कर देगा, क्योंकि उसको अब लेना देना नहीं है। इसलिए रिलेशनशिप में ऐसी सिचुएशन आए कि वो छोड़ के जाए, उससे पहले ये चीज़ें करवा लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, आप ऐसी कंडीशन में आते हो कि आपका रिलेशन ख़त्म है और फिर आप इन्वेस्ट कराना चाहते हो तो नहीं हो पाएगा, उनके लिए अलग है। पर जिनके रिलेशनशिप में अभी इतनी प्रॉब्लम नहीं आई है और उनका पार्टनर उनमें इंटरेस्टेड है, तो तभी इसी टाइम में आपको ये चीज़ें करवा लेनी चाहिए। तो सबसे पहले ये चीज़ें देखो, ऑब्जर्व करो। और कई बार क्या होता है कि हम ना ये चीज़ें करना नहीं चाहते, कि मतलब हम कहते हैं कि तुम अपना काम पहले प्रायोरिटी दे दो, फ्री होते तो बात करना, फ्री होते हो तो मेरा ये काम कर देना, फ्री होंगे तो मुझे मिलने आना। ठीक है, अब तुम्हें लग रहा है कि वो बंदा बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज़्यादा है और वो अपने काम को छोड़ के भी आ सकता है, तो आने दो। वो सेक्रीफाइस कर रहा है आपके लिए और उसमें कोई गलत नहीं है आपके हिसाब से। इससे वो चीज़ क्या कर रहा है कि अपने काम से ज़्यादा आपको प्रायोरिटी दे रहा है और वही चीज़ उनको महंगी पड़ेगी। दूसरी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है कि कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है इंटरेस्टिंग, जो लोगों को करना पसंद होती है, वो उसको अवॉइड करके आपको टाइम दे। जैसे कोई त्यौहार हो गया, कोई फंक्शन हो गया। अब ये भी गलती आप मार कर पाओगे, एंड बहुत सारे लोगों ने ये गलती की होगी जो पर आपको करवानी है कि उस फंक्शन को अवॉइड करें। क्यों अवॉइड करें? क्योंकि उनको वहाँ पर आपको नहीं जाने देना। आपको ट्राई करना है कि उस दिन वो आपसे बात करे, घर पे रहकर आपसे मिलने या कुछ भी चीज़ें करे। अब उनके सारे दोस्त, उनकी फैमिली, हर कोई, और इससे पहले ये भी पर्सन उन सारी चीज़ों को एंजॉय करता था, लेकिन उन्होंने अपनी इंटरेस्टिंग चीज़ जो उनको बहुत पसंद थी और जहाँ पर वो बहुत एंजॉय करने वाला था, उन सारी चीज़ों को अवॉइड किया एंड वो टाइम आपको दी। वहाँ पर वो आपके साथ टाइम स्पेंड करके, पर वहाँ नहीं जाएंगे। ये चीज़ें ना मतलब प्रायोरिटी देती है कि आपकी लाइफ में आपको कौन सी चीज़ ज़्यादा एक्साइटेड। और देखो, रिलेशनशिप में जब उनका इंटरेस्ट होता है ना, तब ही ये चीज़ें करवा लेनी में क्यों कहता हूँ कि जरूरी है, क्योंकि तब वो सब खर्च करने के लिए रेडी होते हैं। ठीक है, जब उनका इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा तब वो इतनी भी चीज़ नहीं करेंगे, और इसलिए ज़रूरी होता है कि इस तरह की चीज़ें आप उनसे करवाओ। एंड ये ना उनके लिए भी एक मेहनत होती है, क्यों उनके दोस्त सब लोग कहेंगे कि यार नहीं आ रहा है, वो कहते हैं कि नहीं तबीयत ठीक नहीं है। आपने भी ऐसे बहाने किए होंगे, आपने भी ऐसी गलतियाँ की होगी, लेकिन अब उनसे करवानी है, समझ लो आप। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है, और उनके लिए ना ये चीज़ें जो लेट गो कर रहे हैं वो एक तरह का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अब तीसरी तरह की ऐसी चीज़ हो सकती है कि आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है या लाइफ में आप कुछ करना चाहते हो ना, उसमें वो पर्सन बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट ले, हर चीज़ को कैसे हो सकती है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करे। जैसे कि बहुत सारी लड़कियां करती है अपने बॉयफ्रेंड को सिगरेट छोड़ाने के लिए, बहुत पीछे पड़ी रहती है कि कैसे छोड़ेगा ये वो, मतलब एक तरह से ना वो मेहनत करती है लिटरली, इसकी लाइफ से ये प्रॉब्लम कैसे हो जाए। या किसी इंसान की लाइफ में कोई जेन्युइनली प्रॉब्लम है, उसमें भी वो ये हेल्प करता है। ठीक है, तो वो क्या करेगा कि एफर्ट लगाएगा, सोचेगा, मतलब मेहनत करेगा जेन्युइनली कि आपकी लाइफ से चीज़ें कैसे होती है। अब मैंने देखा है कि कई लोग उनका पार्टनर कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो सब कुछ सोच के रखते हैं कहाँ पर जाना है, कैसे होगा, उनको जो भी ज़रूरी चीज़ें चाहिए, उनको फाइनेंशियली या हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं। तो या तो आप अपनी लाइफ में किसी प्रॉब्लम को डील कर रहे हो, तो उसमें भी अगर वो कर रहा है तो ऐसे मत करो कि हम अपने से कर लेंगे, तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऐसा मत करो, करने दो, उनको इंटरेस्ट लेने दो, तुम में डूबने दो, तुम में इन्वेस्ट करने दो, आपके लिए एफर्ट करें, मेहनत करें, ताकि आप चीज़ों को आसानी से अपनी लाइफ में अचीव कर पाओ, अपने गोल को, अपने सपने को पूरे कर पाओ, और उसके लिए भी वो एफर्ट कर रहा है। बहुत इंटरेस्टिंग। मैं आपको ना एक बात बताए बिना नहीं रह पाऊंगा इस मोमेंट पे,
एंड ऐसा ना बहुत सारे लोगों के मुंह से मैंने सुना है कि जब मैं रिलेशनशिप में आया था तब वो पर्सन कुछ नहीं था, मतलब मैं एक अच्छी खासी लाइफ में समाज में पोजीशन पे था, लेकिन क्योंकि मैं उसको प्यार करता हूँ, मैंने उसको मोटिवेट किया, गाइड किया एंड मेरे सपोर्ट के कारण आज वो इंसान मुझसे भी आगे बढ़ गया, पर अब वो मुझे भूल गया। समझ रहे हो चीज़ें? तो चीज़ें ऐसी होती है, एक्चुअल में होती है। अब क्योंकि वो वहाँ था तब उनकी नज़रिया डेफिनेटली अलग होगा, अब वहाँ हो गया तो उनका नज़रिया तो बदलना है, पर लोगों को ये चीज़ें पता नहीं होती। पर चीज़ें आप देखो इस तरह से जिसने उनको यहाँ से उठा के वहाँ पर बिठाया होगा तो उसके कितने एफर्ट रहे होंगे और उनके लिए कितना ज़्यादा वो पर्सन इम्पोर्टेंट बन गया होगा। तो इस तरह की चीज़ें भर के करवाओ उनसे। चौथी चीज़, डेफिनेटली हो सकता है कि वो इंसान आपको गिफ्ट दे तो ठीक है, मतलब ऐसा भी आपको नहीं दिखाना है कि गिफ्ट दो। और बहुत सारे लोग होते हैं ना कि नहीं हमें कोई गिफ्ट नहीं चाहिए या तुम्हें ऐसा देने की ज़रूरत ही नहीं है, तो ऐसे भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो गिफ्ट देंगे, अगर पैसों की बात है ये सारी चीज़ें, तो ये भी एक तरह का मतलब आप में इन्वेस्ट ही कर रहे हैं, तो ये भी जनरल बात है, लेकिन ये भी चीज़ होती है तो आपको मना नहीं करनी है। मतलब ऐसी बात नहीं है कि आप गिफ्ट के विरोध में हो। पांचवी चीज़ कि वो इंसान आपके लिए ट्रैवल करे। अब ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए कि आप दोनों अगर लॉन्ग डिस्टेंस में हो तो स्पेशली लॉन्ग डिस्टेंस वालों के लिए कि आप हमेशा उनको मिलने के लिए ट्रैवल करो जितना भी दूरी है, क्योंकि ये भी लोग हो कि मैं हर बार ना उसको मिलने के लिए इतना दूर जाता था, इतना ट्रैवलिंग करता था, तो ये भी एक एफर्ट है, ये भी एक इन्वेस्टमेंट है। तो यहाँ पर अगर आपके रिलेशन में लॉन्ग डिस्टेंस में है तो ये देखना चाहिए कि आप उनसे ट्रैवल करवाओ और पॉसिबल है तो मैक्सिमम टाइम करवाओ, क्योंकि ये भी एक एफर्ट लगेगी उनके लिए, ये भी उनके लिए एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हो जाएगा आप में। छठी चीज़ होती है वो लड़कियाँ करवाती है, जहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस में ये नहीं हो पाता कि उनके घर के काम करवाती है। मतलब उनको कोई चीज़ चाहिए, कोई सामान चाहिए, ठीक है, और मतलब हो सकता है पॉसिबिलिटीज़ है कि आप वहाँ पर उस इंसान से कुछ मंगवा सकते हो या आपके फैमिली में या आपके आसपास के लोगों के लिए उनसे हेल्प मांगते हो। और ये चीज़ आप कॉमन देखोगे, लड़कों ने बहुत किया होता है अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, फिर उनकी जो फ्रेंड होती है उनकी भी प्रॉब्लम ये जाकर सॉल्व कर देते हैं। तो आप ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो ये चीज़ तो लड़कियों को काम आ सकती है। लड़कों के लिए भी कुछ चीज़ें इसमें से पॉसिबल बन सकती है, आपके केस में हो सकता है, तो आपको ज़रूर करना चाहिए। और सातवीं चीज़ जो इंटरेस्टिंग है कि कई लड़कियां आधी रात को अपने बॉयफ्रेंड को कहते हैं कि मुझे चॉकलेट खाने का मन किया है। अब ये बहुत फनी चीज़ है, पर ये भी लड़के करते हैं क्योंकि उस टाइम पे उनका इंटरेस्ट होता है, हर चीज़ करने का मन करता है। जब कोई बॉयफ्रेंड इग्नोर कर रहा होता है या उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है, तब आप उनको पूछ के देखिएगा, कोई इतना सा भी एफर्ट नहीं करेगा। लेकिन जब उनका इंटरेस्ट होता है तब मतलब आधी रात में मतलब कितना भी रिस्क लेकर कहीं से भी वो ढूंढ के आएंगे। और ये जो मुश्किल चीज़ें हैं ना, वो डेफिनेटली आपके लिए वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ओवरऑल चीज़ें ये कि कुछ एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया कि कैसे आप किसी इंसान को अपने लिए इन्वेस्टमेंट करवा सकते हो। और जो भी इंसान सामने वाले इंसान के लिए जितना ज़्यादा करेगा उतना उनके माइंड में वो इंसान इम्पोर्टेंट बनेगा। और हम कभी भी इम्पोर्टेंट इंसान के बिना अपनी लाइफ के बारे में आगे नहीं सोच पाते। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।